तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ा किलानी और थोड़ी देर में हमें नौशीन शाह भी ज्वाइन कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की है कि जी कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा चीज़ें खुल के लोगों के सामने नहीं रखते सोशल मीडिया पे, तो उनके बारे में ना क्यूरियोसिटी जुस्तजू होती है। तो ये तासुर आपकी पर्सनालिटी के वाले से भी सही है? बिल्कुल सही है। तो इसके पीछे क्या गिदर से क्या वजह है? नहीं, मैं शुरू से ही थोड़ी खामोश तबा थी, लेकिन ऑफ कोर्स आपको सोशल मीडिया जहाँ तक कंसर्न है, पहले तो मैं शुरू में अपने बच्चों की बड़े शौक से तस्वीरें लगाई, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते और उनका कॉन्सेंट नहीं होता, मैं नहीं डालूंगी। अभी वो कहते हैं लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 18 साल का होने से पहले वो कॉन्सेंट मैटर उस तरह से नहीं करता, क्योंकि वो कहेंगे हम तो बच्चे थे। तो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, वो तब डिसाइड करेंगे इफ दे वांट टू बी फेमस और नॉट। तो वो नहीं लगा। जो इतनी खामोश तबासी लड़की टेलीविजन मीडिया में आ गई, तो इसका सर्वाइवल आसान था? इसका सफ़र जर्नी आसान था? आसान तो किसी का नहीं होता, लेकिन मेरे लिए कुछ आसानियाँ इसलिए थी कि मेरी अम्मी मीडिया में थी। तो सबसे मुश्किल तो आपका एंटर होना है इस इंडस्ट्री में। वंस यूर इन तो फिर बाकी मुश्किलात। और आपको तो ख़वातीन टाइम्स में जो स्पेसिफिकली टाइम होता था जिसमें ख़वातीन की ड्रामास होते थे, जनाब रिसर्च टीम बड़ी अच्छी है जो एक बंदी पे हुई थे, तो उसमें आपका एक ड्रामा आया था डॉक्यूमेंट्री के वाले से। यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम। आई वाज अराउंड 14 समथिंग। वाओ, 14 साल की थी आप। तो अम्मी ने कितना सपोर्ट किया एंटर होने में आपको इस फील्ड में? मेरी अम्मी पीटीवी में मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उस बिल्डिंग में ही होती थी हर वक्त। तो एज अ चाइल्ड मैं मेरा स्कूल भी पास ही था। मैं क्वीन मैरीन हूँ, तो क्वीन मैरी और पीटीवी लाहौर की बिल्डिंग बराबर में। तो मेरे लिए पीटीवी वाज मोर होम देन माय ओन होम। घर थोड़ा दूर जाके था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो छुट्टी के बाद मैं अम्मा के पास ही हुआ करती थी। तो यानी कि वो पीटीवी जहाँ पे लोगों के लिए एंटर होना बड़ा मुश्किल होता था। आई वाज अ चाइल्ड स्टार बैक देन। वहीं से अच्छा, हाँ, इतने बच्चे, जो बच्चा सामने होता है वही कास्ट भी हो जाता है। अच्छा बेटा इधर आना जरा। तो जब 14 साल की लड़की आ गई टेलीविजन पे, तो स्कूल पे कैसा फिर आपका कहते ना शपशपा, जो एक बस मेरा एक वर्ड एक बन गया ना, मैं क्या स्कूल में कैसा शपशपा सा आपका था? टैका कैसा था? अच्छा था। लाइक मेरी दोस्ती सबसे थी। हाँ, इस वजह से मेरा एक ग्रुप दोस्तों का नहीं बन पाया, बिकॉज एवरीबडी वांटेड मी। वो उनके पास बैठती थी तो वो खींच के ले जाती थी, उनके पास बैठती थी तो वो खींच के ले जाती थी। रौनक वाली वो पर्सनालिटी की रौनक लगाती थी। हाँ। फिर एकदम इतनी खामोश तबा से क्यों होगी, या फिर आप हमेशा से ये इतनी इंट्रोवर्ट है कि नहीं यार इतनी चीजें मेरे लोगों के सामने रखनी है और इतनी चीजें मैंने? अच्छा, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खामोश तबा थी, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में पहला कदम रखा, पता नहीं क्या हुआ, हवा लगी कॉलेज की पर निकल आए। वो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थी। जब तक मैं स्कूल में थी मैं टीचर से भी डरती थी। मैं लास्ट सीट पे बैठ के ऐसे छुप के कि टीचर मुझे ना देख लें। अटेंडेंस पे भी मैं नाम लेती थी। तो हार्ड लाइक स्टूडेंट थी वैसे? एवरेज स्टूडेंट थी। बहुत नालायक भी नहीं थी, बहुत लाइक भी नहीं थी। कुछ चीज़ों में मैं बहुत लाइक थी, जैसे आर्ट्स और लैंग्वेजेस, मेरी इंग्लिश, उर्दू। तो टेलीविजन में आने के बाद आप थोड़ी सी रिलैक्स होगी कि नहीं अब तो मेरा करियर वैसे ही शुरू हो गया, बस मुझे तो पढ़ने की नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको ज्वाइन करूंगी। तब तक मैं वैसे ही शौकिया कर रही थी। ऑडिशन याद है आपको? ऑडिशंस तो मेरे अब बाकी हुए हैं। उस टाइम पे आपका कोई ऑडिशन नहीं हुआ जब आपने पहला आपको ड्रामा आया? नहीं। तो वो ऐसे 4 years of age मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, और वो डॉक्यूमेंट्री ही हिट थी इटसेल्फ। तो 4 साल की उम्र में पहला प्रोजेक्ट जो आपका था, वैसे वो कौन सी एज का था? 4 और वो क्या था? वो एक डॉक्यूमेंट्री थी, महमूद अली साहब ने डायरेक्ट की थी। और उसमें ये था कि गांव में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता और बच्चों को पढ़ाया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आई वॉज दैट चाइल्ड जो घर के काम कर रही है, भैंसों को चारा डाल रही है, और भाई पढ़ रहा है। थोड़ा कुछ इस तरह का था। तो आपकी क्या विविड मेमोरीज है, अगर मैं पूछूं उस उम्र में आपकी जो प्रोजेक्ट आपने किया था? हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि चारा डालो ना। अब गाय थी सामने, मतलब 4 साल का बच्चा तो डरता है ना, अब तो जाके आप पेट करें और हग कर लें गाय को। बिल्कुल। लेकिन वो मुझसे एक बहुत बड़ा जायंट, मैं डर रही हूँ, हाथ कप कपा रहे हैं, उन्होंने कहा चारा डालो। मैंने यूं करके फेंक दिया। ये बड़ी बात है। मैंने यूं करके चारा सारा फेंक दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा यूं पकड़ो। उन्होंने फिर इकट्ठा किया, आली अंकल ने यूं पकड़ के फिर उसको
दो दो तीन तीन करके करके उस पेस में गिराया जो आपको स्क्रीन पे इस तरह ब्यूटीफुल लगती है। तो आई रिमेम्बर दैट शॉट। वाओ, लेकिन 4 साल का बच्चा वो कमांड भी पूरी पिक कर रहा है और फिर वैसे उसको डिलीवर भी कर रहा है, ये बड़ी बात थी। फिर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगी, फिर आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है? रंजिश मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि रंजिश मेरा उसमें मैं चाइल्ड स्टार नहीं थी, थोड़ा ग्रोन अप प्रॉपर उस तरह से था। और उसकी इतनी स्टार कास्ट थी उस दौर के, जितने भी बड़े नाम थे सारे उस प्रोजेक्ट के अंदर थे। और सबको मैं ऑफ कोर्स जिन लोगों को मैं बहुत आइडियलाइज करती थी, नूमी भाई, सोहेल अंकल, और सब उसमें थे। सब उसमें थे। लाहौर और वैसे कराची में कितना डिफरेंस लगा आपको? बहुत ज़्यादा। लाहौर में जनरली लोगों में और कराची में जनरली लोगों में कराची के लोगों में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। लाहौर में कंपैरेटिवली कम है काम, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा वेलकमिंग है, ज़्यादा खाना पीना, और यहाँ पे एक पेस है। और स्पेशली मैं उस दौर में आई थी जब यहाँ पे तो बिल्कुल ही एकदम यहाँ की भी पेस चेंज हुई थी। दिन के 25-25 सीन्स हो रहे हैं, इस पैटर्न पे काम होगा। जो आपके रवायती पैटर्न्स थे काम करने के, वो सारे खत्म हो चुके थे। ऐसा कितना मुश्किल था लाहौर से उठ के कराची में आके काम करने का? मैं तो शादी हो के आई थी। अच्छा, मेरे काम के लिए नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने मैंने तो फिर देखे, तो बिल्कुल ही और दुनिया है ये, तो बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है ये। तो मुझे बताइए, ये अंदर का लाहौरी आपका निकला है कि नहीं निकला है? पूरा कराची को आपने अंदर अपने अडेप्ट कर लिया है? निकल चुका है सारा लाहौरी मेरे अंदर से। कब आई थी वैसे आपके, कितने से पहले आई थी आप कराची? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में तो आप हो जाते हैं, और स्पेशली मैं भी सोची, मैंने कहा मैं अभी 10 साल हुए हैं मुझे कराची आए हुए, तो लाहौरी तो मैंने आधा कराची अपने साथ जो रहता है उसको लाहौर कर दिए। मैं इतना मिस करती थी लाहौर को शुरू में, वहाँ के मौसम, वहाँ के खाने। अब मुझे यहाँ के टेस्ट डेवलप हो गए। अब मुझे वहाँ के मौसम शदीद लगते हैं। ओह, जैसे बारिश अभी भी मिस करती हूँ, क्योंकि कराची में बारिश नहीं होती भाई। दुनिया जब पूरे मुल्क में बारिश हो रही होती है ना, तो हम तरस रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ बादल तो बन रहे हैं सामने, बादल रहते हैं, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी मिस की ना आके, वो कराची में घर में तो खैर हमारा पंजाबी बोलने का माहौल नहीं था, लेकिन मैंने पंजाबी मिस किया आके ना यहाँ पे कराची में। तो फिर मैंने एक चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे हमारे जो सिंधी हमारी कम्युनिटी है, वो बहन भाई वो आपस में सिंधी में बात करते हैं, जो पख्तून है वो तौलड़ी पश्तो में बात करते हैं। फिर मुझे हुआ ये पंजाबी अपने बच्चों को पंजाबी क्यों नहीं सिखाते, जस्ट बिकॉज उनका लहजा ख़राब ना हो जाए। मैंने आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने लाहौर कराची आके पंजाबी बोलना जो है वो शुरू की कि नहीं यार पंजाबी आनी चाहिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैं बचपन से उर्दू बोलती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके अगर मुझे कोई पंजाबी मिल जाए या मैं पंजाब जाऊँ तो मैं स्पेशली पंजाबी बोलती हूँ कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर्स के साथ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इज अ रिच कल्चर्ड कंट्री, हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद शेम कराया जाता है हमारे कल्चर होने पे, स्पेशली पंजाबी के। अगर मैं लैंग्वेज के हवाले से बात करूँ ना, हाँ, तो ये बड़ा इशू है। हाँ, अगर कोई कॉमेडी कैरेक्टर है, अगर कोई नौकर का कैरेक्टर है, अगर कोई इन जनरल भी आय है वो तो पंजाबी है, आय है वो तो पेंडू है। ये जो है ना, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, और शायद ये किसी बड़े लेवल पे कराया जा रहा है ताकि आई डोंट नो इफ आई शुड से, क्योंकि फसाद फूट ये जब करवाई जाती है, अब तो अल्लाह माफ़ करे, जो मुल्क के हालात, दुनिया के जो हालात हो गए हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतें चाहती हैं कि दुनिया के नक्शे चेंज हो जाएं। आई डोंट से इट, बट यस, ये बहुत मुझे, तो वो दुनिया के नक्शे चेंज कराने के लिए पहले बीज बोते हैं। कभी क्या कहते हैं, फिके का आपके सेक्ट में आपको तकसीम करते हैं, फिर आपको आपकी जुबानों में तकसीम करते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ नौशीन शाह, वो भी आहा क्या बने, सफेद जोड़े में मलबूस एक परी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई एम सो सॉरी। नहीं बिल्कुल भी लेट नहीं। आप समझे, आप आई हैं तो बस जैसे आई हैं तो शो मजीद शुरू।
अभी कैसी आप? ठीक ठाक है? वेरी वेल, मैं इनसे ये बात करी थी कि ये ना जो आज की मेरी जो गेस्ट हैं उनकी पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि वो सब कुछ जो है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं सामने रखती और फिर एक टाइम होता है गायब भी हो जाती, तो एक पुरस्कारियत जो आपके बारे में मशहूर है, कि आप भी उससे एग्री करती हैं कि हाँ ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो पूरी सरारियत है कि आप आती हैं, काम करती हैं, छा जाती हैं, देन फिर एकदम ब्रेक लेके हल्की सी कुछ बिल्कुल पीछे हो जाती हैं? ज़रूरी नहीं है, डोंट यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? ज़रूरी है, आई थिंक टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी का आपने कितनी दफ़ा दिन में सांस ली है वो भी अगर आपने डाल देना है तो फिर नथिंग लेफ्ट। मैं अगर पीस ऑफ माइंड के हवाले से बात करूँ तो हाउ वुड यू डिफाइन पीस ऑफ माइंड वैसे? व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस, या अगर आप अपने काम से काम रखते हैं ना, और तो ये तो नहीं है, ये हमारे तो सोसाइटी में पीस ऑफ माइंड नहीं है। नहीं, कॉन्शियस थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं वैसे ना किसी की जिंदगी के बारे में पढ़ी हो, लेकिन हमें अगलों की जिंदगी के बारे में टेंशन जरूर रहती है, हम लोगों के बारे में टेंशन भी लेके खुद बैठ जाते हैं। आप जब सोचने लग जाते हैं ना कि आपने अपनी सोच को ख़राब नहीं करना, आपने नीयत को ख़राब नहीं करना, आपने इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली यू हैव टू डू गुड। अगर आप नहीं कर सकते किसी के लिए अच्छा तो दुआ कर दें, लेकिन वो सोच क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। ये सोच आप में वैसे कब आई? आई थिंक विद एज, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना वो सीखता जाता है। आपके ट्रॉमास भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं, इट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो यू लर्न। मेरी जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है, आई थिंक चीज़ें बदलने लगी हैं। पर्सपेक्टिव लाइफ का, पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग कम्प्लीटली। तो हर साल कुछ आप फील करते हो कि पिछले साल तो मेरी ये वाली आदत थी, अब नहीं रही। तो ये है विद टाइम, और फिर कोशिश करती है कि आपने इसको चेंज करना है। खुद ही हो जाती हैं चीज़ें, खुद ही हो जाती हैं। अल्लाह से पूछते रहें, गाइडेंस लेते रहें, तो आपको पता चलता। जब आपका खुद का मदिया, आपका दिल कहता है ना कि नहीं यू डिड समथिंग रॉन्ग, ये गलत किया है आपने, दिल अगर आपको सही और गलत को बताता रहे और वो डिक्टेट आपको करता रहे, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। भाई ये तो वो कहते हैं ना, ज़मीर का होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जनाब, इनसे खवातीन से तो मेरी बातें चलती रहेंगी, सॉरी मेरा मतलब गर्ल से। आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ नौशीन मौजूद है, हमारे साथ फायजा मौजूद है, और सवालात और जवाबात तो हम इनसे लेते रहेंगे ऑफ कोर्स। भाई